एवरीवन, मैं वंदना और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये क्या है मेरे हाथों में। ये है स्ट्रॉबेरी का छोटा सा पौधा। तो वैसे तो स्ट्रॉबेरी जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं वहाँ ही ये होती है, पर अब तो सर्दियों में हम मैदानी इलाकों में भी इसे आराम से उगा सकते हैं और वहाँ पर ये पौध तैयार होती है जहाँ ठंडे इलाके होते हैं और वहाँ से ये पौध यहाँ आती है। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा। पूरा मैं इसको पूरी डिटेल आपको बताऊँगी, इसको लगाने से लेकर के जब तक ये फलेंगे। तो जैसे जैसे मेरे पौधे में ग्रोथ होगी वैसे ही मैं आपको पूरा अपडेट दूँगी आज की वीडियो में। तो मेरी वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट ठंडे इलाकों में होता है और अब तो मैदानी इलाकों में होता है। तो अगर हम मैदानी इलाकों में इसे पैदा करते हैं तो इसे लगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है हम इसे 8 या 10 इंच के गमले में अगर हम इसे लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से लग जाता है और बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करता है। तो फ्रेंड्स, हम इसे 3 तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं, बीजों से और जड़ों से, और इसमें रनर निकलते हैं जैसे कि स्पाइडर प्लांट में निकलते हैं बेबी प्लांट, वैसे ही इसमें भी निकलते हैं और उससे हम इसके और ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ठंडे इलाके होते हैं सर्दियों में, वहाँ तो हमेशा सर्दी होती है। तो जैसे कि हमारे यहाँ तो अब सर्दियाँ हैं तो अब हम इस प्लांट को लगा सकते हैं, पर जहाँ ठंडे इलाके होते हैं वहाँ तो हमेशा मौसम ऐसा ही रहता है, टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है, तो वहाँ पर ये हमेशा ये फ्रूटिंग करते रहते हैं। तो वहाँ से ये पौधे तैयार होते हैं और यहाँ आते हैं। और अगर मैदानी इलाकों में भी आप लगाना चाहते हैं और अगर आप इस प्लांट को बचा लेते हैं बारिश के मौसम में, और गर्मी में तो बच जाते हैं, पर बारिश के मौसम में थोड़ा सा बचाना मुश्किल होता है। अगर हम बारिश के मौसम में इसे बचा लेते हैं तो फिर ये हमारे पास 2-3 साल तक ये प्लांट बना रहता है। तो मेरे यहाँ तो दिल्ली में काफ़ी गर्मी होती है और बारिश भी काफ़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा बचाना मुश्किल होता है और इतने ढेर सारे पौधे होते हैं तो उसमें एक एक पौधे को उठा के रखना, इधर रखना उधर रखना और उसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए हमारे यहाँ नहीं बच पाते हैं। अगर आपका इलाका ठंडा है तो आप इसे बचा सकते हैं और उसे 2-3 साल तक आप इसमें फ्रूटिंग मतलब फ्रूटिंग आपको इसमें मिल जाएगी 2-3 साल तक। और जैसे ये पुराना हो जाता है पौधा तो इसमें जो है इसके जो रनर निकलते हैं और उससे बेबी प्लांट नीचे गिरते हैं और ढेर सारे प्लांट इसके भी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हो जाता है, पर हमें इसकी इतनी जानकारी नहीं होती है क्योंकि मैदानी इलाकों में ये नहीं बच पाते हैं, सिर्फ सर्दी भर ये फल देते हैं। तो चलिए, आज मैंने ये पौधा रखा हुआ था, 2-4 पौधे मैंने पिछली बार भी लगाया हुआ था, 2-3 पौधे लगाए थे पिछली बार भी और उसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई थी, बहुत ही अच्छे स्ट्रॉबेरी लगे थे, साइज़ भी उनका काफ़ी बड़ा सा था। तो मैं इस बार थोड़े ज़्यादा पौधे ले आई हूँ, 5-6 पौधे ले आई हूँ और 3-4 पौधे तो मैंने लगा लिए हैं, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाला पौधा जो मैंने एक छोड़ रखा था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि मैं इसकी कैसी मिट्टी बनाती हूँ, तो इसके लिए बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी बनानी होती है। तो आज वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोगों को बताऊँगी कि इसको किस तरह से लगाना है। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाने के लिए ये वाली मिट्टी तैयार की है। बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी बनानी है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, हमें सब कुछ इक्वल ही लेना है। जैसे कि देखिए, मैंने ये धान की भूसी यूज की हुई है। अगर आपको धान की भूसी नहीं मिलती है तो आप रेत ले सकते हैं। तो सब इक्वल करना है, जितनी धान की भूसी लेनी है उतनी ही हमें वर्मी कंपोस्ट लेनी है और उतनी ही हमें अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है। तो बस इससे हमारी सॉफ्ट मिट्टी बनेगी। और धान की भूसी का फ़ायदा ये भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद फिर जब ये कंपोस्ट बन जाती है, गल जाती है, तो हमारे पौधे को पोषण भी देती है, साथ ही ड्रेनेज तो अच्छा करती ही है। और हमारा जो पॉट होता है, जैसे मैं इस हैंगिंग पॉट में लगा करके आपको दिखाने वाली हूँ। और हैंगिंग पॉट में फ्रेंड्स ये स्ट्रॉबेरी के पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब इसमें से ये निकलेंगे ना फल और वो लटकते हैं नीचे को, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस बार मैं भी हैंगिंग पॉट में ही लगा रही हूँ। पिछले साल तो मैंने गमले में ही लगाया हुआ था, 10 इंच के गमले में। तो इसे 8 या 10 इंच का गमला अच्छा होता है, तो इसके लिए मैंने ये पॉट जो चुना है ये 8 इंच का पॉट है। तो एक पौधा इसमें बहुत ही अच्छे से चलेगा और बहुत ही अच्छे फल देगा।
तो इस तरह से जो है 3 तरह से मिट्टी हमें तैयार कर लेनी है, बिल्कुल इक्वल भाग में हमें ले लेना है। उसमें मैं क्या-क्या मिलाऊँगी वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप रेत मिलाते हैं तो उससे भी बहुत ही अच्छा ड्रेनेज बनेगा। आप ये मत सोचिए कि अगर आपके पास नहीं है धान की भूसी तो हम क्या करें, तो आप रेत मिलाइए, रेत से भी काफ़ी अच्छा बनेगा। बस थोड़ा-सा गमला हैवी होता है बस, तो धान की भूसी के थोड़े से फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो बस यही फ़र्क है दोनों में, और कुछ नहीं है। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैं ये जो पान की दुकान होती है ना, उसकी दुकान से मैं ये चूना लेकर के आई हूँ। तो हम इसकी मिट्टी में मिलाएंगे चूना, जिससे हमें हमारी मिट्टी को बहुत ही अच्छा कैल्शियम भी मिल जाएगा। और देखिए, ये मैं डाल देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच लेना है। अभी तो मैंने आधी चम्मच डाली है ना, आधी और डाल देते हैं। तो बस इतना हमें लेना है, मिट्टी में हमें मिलाना है। और फ्रेंड्स, अगर आप जो है, अगर चूना तो वैसे मिल जाता है, और साथ में आप इसमें बोन मील भी मिला सकते हैं। 1 चम्मच आप बोन मील डालिए, जैसे कि 1 गमला बना रहे हैं तो आप 1 चम्मच बोन मील डाल सकते हैं इसमें। और अगर बोन मील भी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें रॉक फॉस्फेट वो डाल सकते हैं, वो भी मार्केट में मिल जाता है। मेरे पास अभी रॉक फॉस्फेट भी नहीं है और बोन मील भी नहीं है, तो मैं सिर्फ चूना ही डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप बोन मील डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो और इसके बाद देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है नीम खली। तो नीम खली हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है। ये हमारी मिट्टी को जैसे कि काफ़ी अच्छा और हेल्दी बनाता है और बीमारियों से भी बचाता है। तो मैंने इसमें 3 चम्मच के लगभग 4 ले लेती हूँ, 4 चम्मच मैं इसमें नीम खली इसलिए डाल रही हूँ ताकि कोई कीड़े वगैरह भी ना लगें, क्योंकि ये फल वाला पौधा है, तो नीम खली का प्रयोग ज़्यादा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे वही नॉर्मल जो सभी पौधों को बनाने में डालते हैं। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच सरसों खली। ये देखिए, सरसों खली है, ये पाउडर करके मैं ऐसे रख लेती हूँ। और ये सरसों खली है, देखिए। सरसों खली को हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, तो बस इसमें थोड़ा सा ही मैं ले रही हूँ, आधी चम्मच। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें इसमें मिक्स करनी है फ्रेंड्स। और इसको अच्छे से मिला लेंगे, बहुत ही अच्छे से। देखिए, सॉफ्ट मिट्टी हमारी ये तैयार हो गई है, ये देखिए। और मेरी ये धान की भूसी भी देखिए थोड़ी बहुत पुरानी है, ये तो डिकम्पोस्ट भी होने लगी है अपने आप ही। और जब ये मिट्टी के साथ मिलेगी तो और भी जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगी। इस तरह से जो है मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो ये मिक्स कर लिया मैंने, और देखिए बहुत ही अच्छी साफ मिट्टी बनी है। बिना हाथ लगाए मुझसे काम में संतुष्टि नहीं मिलती है मुझे। तो देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। जैसा कि इसके लिए मैंने ये हैंगिंग पॉट यूज किया हुआ है 8 इंच का। तो बस इसमें हमें ये नेट का कपड़ा है, इसको हमने लगाया इसमें, और इसमें मैं नीचे डालूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और इसमें रह गई, ये देखिए, ये है चाय की पत्ती जो मैं हमेशा सुखा के रखती हूँ, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच। ये देखिए, 1 चम्मच हम चाय की पत्ती भी ऐड कर देंगे इसी में। तो फ्रेंड्स, मैं ये सूखे जो है दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये सूखे मेरे प्याज के छिलके हैं जो, तो एकदम से मिट्टी जाके नेट की जाली में ना फंसे, इसलिए थोड़े से हमें इसमें कुछ सूखे अत्ते पत्ते वगैरह जो भी आपके गार्डन में हो आप वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये रखे हुए थे थोड़े से ये प्याज के छिलके, तो ये तो किचन में हमेशा निकलते हैं, तो मैं ये नीचे डाल दूँगी, जिससे कि जब हम मिट्टी डालते हैं तो हमारी जो नेट की जाली हमने डाली हुई है वो जाम ना हो, उसके लिए हमें ये डालना पड़ता है। तो इस तरह से जो है मैं डाल दूँगी, थोड़ी मिट्टी नीचे डालेंगे। तो बस हमें इस तरह से सीजर की सहायता से इसको इस तरह से जो है कट कर लेना है पन्नी को। बहुत से लोग हैं ये पन्नी भी निकाल लेते हैं और दोबारा यूज कर लेते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। पर देखिए इसकी मिट्टी कितनी सॉफ्ट मिट्टी है कि निकालने से भी झड़ रही है। देखिए, इसमें मैं इसी में करती हूँ ताकि गिरे जो वो इसी में गिरे। थोड़ा थोड़ा सा हमें इसमें खोल लेना है, हल्का सा, तो झड़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इसमें और थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं हम इस तरह से। और इस तरह से देखिए, इस तरह से जो है हमें बीच में रखना है, और बस इस तरह से जो है किनारे किनारे से हम सारी मिट्टी को डाल देते हैं।
तो जो ये हमारी मिट्टी है, ये भी हमारी मिट्टी जो वहाँ से मिट्टी आई है उसमें रेत मिक्स है, तो वो भी बहुत सॉफ्ट मिट्टी है। और जो हमने मिट्टी बनाई है धान की भूसी वगैरह डाल के, ये भी सॉफ्ट है ये, और बहुत ही अच्छी मिट्टी देखिए हमारी तैयार हो गई। और हमारा पॉट भी कितना हल्का रहेगा, तो हम इसे एक हाथ से भी देखिए आराम से उठा सकते हैं। तो धान की भूसी का ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, कि हमारा पॉट भी बहुत ही हल्का रहता है। तो देखिए जितनी मैंने मिट्टी बनाई थी परफेक्ट है बिल्कुल। हमारा प्लांट आराम से इसमें लग करके रेडी है। तो अच्छे से जो है दबा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसकी एयर पॉकेट्स जो भी हैं वो सब हम इसके निकाल देंगे, नहीं तो पौधा ख़राब होने का भी डर रहता है और शौक में जाने का भी डर रहता है। तो इसलिए इसे खूब अच्छे से इसको दबा देंगे। थोड़ी बहुत हमने इसकी जड़ें जो हमने खोली हैं, तो उससे ये अच्छे से दब जाएगा और जड़ें ढीली नहीं पड़ेंगी। तो इस तरह से जो है ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो इसको तो कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बस इसमें हम पानी दे देंगे, और ज़्यादा नहीं दूंगी वरना नीचे से गिरने लगेगा। तो भाई फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारा ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट लग करके तैयार हो गया है। और धान की भूसी मैंने ज़्यादा ली हुई है, तो देखिए धान की भूसी नज़र आ रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये वाला प्लांट लगा दिया, उसी तरह से मैंने ये देखिए इसमें मैंने पहले लगाया हुआ था। और इसमें मैंने ये देखिए ये डस्टबिन है, पुरानी सी डस्टबिन है, और उसी में मैंने ये देखिए लगाया हुआ है। तो काफ़ी बड़ी हुई है, टूट गई थी, इसका ढक्कन ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर इसमें होल करके स्ट्रॉबेरी लगा दिया, तो ये भी हमारे यूज में आ गई। तो इस तरह से किसी आप पुराने बाल्टी वगैरह में किसी में भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। और ये देखिए इसमें इतना छोटा सा प्लांट है, और देखिए इसमें फूल आना शुरू हो गया ना, ये देखिए है ना। तो ये देखिए अच्छे से अच्छी मिट्टी बनाने में, खाद वगैरह अच्छे से डालने में, ये देखिए फूल आना शुरू हो गया इसमें। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसको 1 हफ्ते पहले ही लगाया है, और एक हफ्ते में ही देखिए फूल भी आने लगे। तो मैंने इसमें 2 प्लांट लगा दिया था, क्योंकि ये बड़ी है बाल्टी। और आपको दिखाती हूँ, और ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने ये हैंगिंग बास्केट में लगा दिया है, और एक इधर लगा दिया है, ये देखिए। तो ये 3-4 प्लांट लगाए हैं, एक प्लांट में अभी और लगा दूंगी, तो काफ़ी हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, चलिए इसे भी हैंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको इधर लगाएंगे हम, तो काफ़ी ऊपर है ना, तो इसलिए मुझे स्टूल का सहारा लेना पड़ रहा है। इस तरह से जो है मैंने इसको हैंग कर दिया, और बस अब यहाँ पर इसको फुल धूप भी मिलेगी। और ये जो है थोड़ा सा छाए में भी चलता है, तो जब धूप तेज़ निकलेगी अप्रैल में, मार्च के महीने में, फिर हम इसे थोड़ा छाया भी दे सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको ये बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, अब मैं इसको अगला जो अपडेट दूँगी, जब उसमें फूल आने लगेंगे तब मैं आपको वो अपडेट दूँगी। और इसमें मैं इसको किस तरह से, जब इसमें फ्रूटिंग होगी तो इसको मैं कपड़े से भी कवर करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ गिलहरी वगैरह बहुत आती हैं, तो उससे भी बचाना ज़रूरी है। तो वो सब मैं कैसे करूँगी अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे को बचाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए हमारा प्लांट ये लग करके तैयार हो गया है, और बस अभी हम इसको बिल्कुल फुल धूप में रखना ज़रूरी है, जब तक कि इसमें फ्रूटिंग ना होने लगे। तो इस तरह से मैंने 2-3 पौधे मैंने वहाँ टांग दिए, और एक तो बाल्टी है उसे भी मैं टांग सकती हूँ, पर कोई बात नहीं, वो नीचे ही है क्योंकि वो भारी है। और एक मैंने स्ट्रॉबेरी का प्लांट यहाँ टांग दिया। तो स्ट्रॉबेरी की अपडेट अब हम आगे देखेंगे। और ये मेरे सारे पिटूनिया अब जाने ही वाले हैं, तो अब आपको ये सब बाय बाय कह रहे हैं। तो देखिए 25 दिन बाद का रिज़ल्ट है ये, और इसमें फूल खिलने लगे हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए इसमें अब स्ट्रॉबेरी भी थोड़ी थोड़ी सी बनने लगी है। तो 25 दिन में इतना रिकवर हुआ है। और इन प्लांट्स को मैंने बीजों से नहीं लगाया था, आपने इस वीडियो में देखा ही होगा, मैं पौधे खरीद करके लाई थी।
तो पौध खरीद करके जब मैंने लगाया था उसके 25 दिन के बाद जो है इस तरह से देखिए छोटे छोटे से स्ट्रॉबेरी बनने लगे हैं और साथ साथ इसमें फूल भी निकल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमारा टाइम है कि हम अपने फलों को, जो स्ट्रॉबेरी के फल निकल रहे हैं, उसको हमें सेव करना है ताकि ये फल ख़राब ना हो। तो इनको ख़राब होने से बचाने के लिए, क्योंकि ये मिट्टी में जब लगेंगे तो इसमें फंगस भी लग सकती है और डिजीज भी हो सकते हैं हमारे फल में, तो उसके लिए हमें करना है, ये मैंने लिया हुआ है कोको केयर है। तो ये जो मेरी कोको केयर की जो बास्केट होती है ना, उसमें से ये पुरानी वाली बास्केटों के जो ख़राब हो जाते हैं वो मैंने संभाल के रख लिए थे, तो इसी का यूज हम करेंगे नीचे बिछाने के लिए। तो इसको हम बिछाएंगे, कुछ भी आप बिछा सकते हैं, तो मैं तो इसी को ले रही हूँ। इसके नीचे हम हल्का हल्का सा देंगे जिससे कि हम पानी डालने में भी हमें दिक्कत ना हो और जो हमारे स्ट्रॉबेरी के फल हैं वो भी ख़राब ना हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें मिट्टी में किनारे किनारे से ये कोको केयर हमें बिछा देना है। ये नारियल का ही होता है, तो नारियल के जो जटा होते हैं उसी का होता है ये। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा दिया है। अब हमारे फल ख़राब नहीं होंगे, सीधे मिट्टी में टच नहीं करेंगे। तो अब इसके बाद मैंने लिया हुआ है ये जो हमारी पुरानी नेट होती है, ग्रीन नेट, उसको मैंने, ये पुरानी नेट है, इसका भी हम यूज कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी फटी हुई है, तो इसको हम काट करके और इसको एकदम रुमाल जैसी होती है ना, बड़ी सी रुमाल, उस शेप में हम इसको काट करके और बिल्कुल अच्छा सा इसको बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है कैंची से मैंने कट कर दिया है, क्योंकि ये आड़ी टेढ़ी है तो इसको एक शेप देना ज़रूरी है। हमें रुमाल की शेप में चाहिए और उस शेप में हम ले करके इसको लगा देंगे। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नेट का कपड़ा है तो वो ले सकते हैं, या फिर कोई जाली वाला कपड़ा हो वो भी आप ले सकते हैं। तो इससे थोड़ी हवा भी पास होती रहेगी हमारे प्लांट को और धूप भी छन करके जाती रहेगी। तो बस इस तरह से जो है हमें इसको बराबर से कट कर लेना है। और देखिए इस तरह से जो है मैंने इसको काट करके बिल्कुल रुमाल की शेप में इसे बना लिया है। ये देखिए सारे मैंने बना लिए हैं और अब मैं आपको लगा करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से मुझे इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, ये जो हमने हैंगिंग बास्केट जो लगे होते हैं, हुक है, उसमें मैं इससे फंसा दूंगी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े से छेद होते हैं तो बहुत ही आराम से फंस जाएगी। और बस इस तरह से हमें ढक देना है। आप देखते जाइए, इसी तरह से आप भी अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट को बचा सकते हैं गिलहरी से, बंदर से। तो अब इस तरह से हम अगर ढक देंगे तो ये गिलहरी बंदर के संपर्क में नहीं आएंगे, उनको नज़र नहीं आएंगे। और इस तरह से जो है देखिए छन करके धूप भी जाती रहेगी। पर हाँ, एक काम आपको करना होगा, जब आप छत में जाएं, जब इसको खोल दें, ताकि पॉलिनेशन का काम भी होता रहे। तो जब छत में मैं रहूँगी इसे खोल दूँगी और जब मैं नीचे चली आऊँगी छत से तो फिर मैं इसको इस तरह से ढक दूँगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कपड़े सुखाने वाली चिमटी से इसे बांध दिया है। और अब फ्रेंड्स देखिए पूरे 38 दिन का रिजल्ट है ये। 38 दिन में इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी मेरी हो गई है। और फ्रेंड्स 38 दिन का मतलब है 1 महीने 1 हफ्ते में मेरी ये इतनी बड़ी हो चुकी है स्ट्रॉबेरी। तो फ्रेंड्स ये देखिए अच्छी लग रही है ना, और साथ साथ इसमें देखिए फूल भी बराबर निकलते ही जा रहे हैं। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी में हमेशा फूल आते रहते हैं और स्ट्रॉबेरी बनती रहती है। और फ्रेंड्स अब देखिए ये 52 दिन का रिजल्ट है। 52 दिन के बाद ये मेरी स्ट्रॉबेरी पक गई है और आज ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई है। 52 यानी कि 1 महीने 22 दिन के बाद का रिजल्ट है। और आज मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँगी। और देखिए कितनी अच्छी और हेल्दी स्ट्रॉबेरी है, इसको देख करके तो बिल्कुल खाने का ही मन कर गया। तो चलिए मैं तोड़ लेती हूँ इसको। और ये बिल्कुल ईजिली हाथ से टूट जाती है। और देखिए इस तरह से जो है मैंने तोड़ लिया है इसको। और फ्रेंड्स अब जो इसके और भी लगी हुई हैं छोटी छोटी सी, वो हम बाद में इसको जब बड़ी हो जाएंगी और पकेंगी तब हम उसे भी हार्वेस्ट कर लेंगे। जैसे कि देखिए ये लगी हुई हैं छोटी छोटी सी। तो आज तो बस यही हार्वेस्ट किया मैंने। और मैं 1 हफ्ते के लिए इसके बाद चली गई थी किसी रिलेटिव की शादी में। तो फ्रेंड्स 60 दिन के बाद जब मैंने देखा अपने बास्केट को, जब मैं वहाँ से आई और देखा कि ये सारी स्ट्रॉबेरी सूखने सी लगी हैं,
तो देखिए ये भी एक गलती हो जाती है क्योंकि इसको ध्यान नहीं दिया। 1 हफ्ते में ये देखिए फल पक भी गए और पकने के बाद सूखने भी लगे। और ये नेट ढका हुआ था, इसकी वजह से धूप भी उतने अच्छे से इनको नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से ये जो है प्लांट भी थोड़ा सा डल होने लगा है। तो देखिए अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है, आपको जाना पड़ सकता है, तो आप किसी को कह जाएं देखने के लिए। और फ्रेंड्स, जब हमसे थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तभी तो हम कुछ सीखते हैं ना। तो देखिए इस तरह से ये सूखने लगती हैं अगर हम टाइम पे इनको हार्वेस्ट ना करें। तो ये भी बहुत ज़रूरी काम है फ्रेंड्स, तो इसको टाइम पे हार्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको स्ट्रॉबेरी की पूरी अपडेट दिखाई है, जब से मैंने इसे लगाया था और जब मैंने इसे हार्वेस्ट किया तब तक की। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। घर के हम सभी कामों को छोड़ करके वीडियो बनाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। और बदले में सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करें, और ये सपोर्ट तभी हो सकता है जब आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और साथ में कमेंट भी ज़रूर करा करिए फ्रेंड्स, ताकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोग और क्या चाहते हैं इस वीडियो में। कुछ कमी है तो बताइए फ्रेंड्स, मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।